अस्सलाम वालेकुम। तलकोशीरी के साथ जावेद शाह मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल है। फाइनल राउंड खेल रहे हैं हुकूमत से बकौल उनके। इसकी हिमायत मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं। इसमें एम क्यू एम लंदन के बानी एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन ने भी अपने कारकुनान को खुसूसी हिदायत भी जारी की है कि पीटीआई के इस एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाए, और कारकुनान को कहा है कि उसमें जहाँ जहाँ मुजाहरे हों वहाँ अपने जोक दर जोक जाएँ। हम ये समझते हैं कि एम क्यू एम का एक सियासी शऊर रखने वाली जमात है, और सियासी उनके कायद जो हैं वो ये इसमें हिस्सा लेके ये साबित करना चाहते हैं कि वो जमहूरी अंदाज में सोचने वाले, जमहूरी सियासत करने वाले, जो पुरअमन सियासत करने वालों के वो साथ हैं। और पुरअमन सियासत में जो एहतजाज करेगा पुरअमन, वो भी क्योंकि वो भी मादी में पुरअमन सियासत करते थे, पुरअमन एहतजाज करते थे, और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता था पुरतशद्दुद में। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये उन अपने कारकुनान को वहाँ भेज रहे हैं और कारकुनान उनके पुरअमन एहतजाज में शिरकत करने जाएंगे, मगर जो वो कारकुनान जो ज़बूहाली का शिकार हैं इस वक्त, और बाद में वो अगर तशद्दुद में तब्दील हो गए, जिसके कभी इम्कान पाए जाते हैं, तो फिर इन कारकुनान की दाद रसी कौन करेगा। इनको अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए, माजी में ऐसे वाक़यात हुए, कराची में मुजाहरे हुए, एम क्यू एम ने उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, और वो कारकुनान आज पस ज़िंदा हो गए। बाद में उनको बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया, उनके लवाकिन ने भारी मुआवजा दे के और भारी वकील मुकर्रर करके, क्योंकि एम क्यू एम लंदन की जो तंजीम है उसका पाक कराची में इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा सियासी तौर पे। उनका खुल के कोई, मतलब मेरे कहने का मकसद, कोई काम नहीं हो रहा है। लाजमी जब कारकुनान गिरफ्तार होंगे अगर इस एहतजाज में, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ पीटीआई का है या किस जमात का है, तो जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनकी दाद रसी में, ये कह रहा हूँ, कौन करेगा, ना कोई वकला है ना ये। तो ये फैसला कारकुनान के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ शायद नुकसानदेह साबित हो जाए, मगर वो एक असरात, दूर असरात इसके अच्छे निकलेंगे। कल को अगर पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, तो मैं समझता हूँ पीटीआई ने आज तक तो एमक्यूएम के लोगों की, जो अल्ताफ़ हुसैन ने जो हिमायत की, तो कोई उनकी तरफ तो कोई ऐसा हिमायत का बयान नहीं आया। शुक्रिया तक का भी कोई बयान आया था इमरान खान को, मेरी नज़र से तो बहरहाल नहीं गुजरा। अब वो माजी में अगर मुस्तक़बिल करीब में इक़्तिदार में आ जाती हैं तो हो सकता है शायद वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए रास्ते, या अल्ताफ़ हुसैन के लिए रास्ता अच्छा बन जाए, ये जाए। मैं ये समझता हूँ ऐसी सूरत हाल अभी तो नज़र नहीं आ रही। और लाजमी इस वक्त शाह महमूद उनके अपने रहनुमा शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि 1.5 साल से जेल में हूँ, हम तजर्बेकार लोग हैं, हमसे कोई तजर्बे से इस्तेफादा करें, सियासी मशवरा लें तहरीक चलाने में, तो बाहर जाके कोई तहरीक कामयाब हो सकेगी, मौसर उसी सूरत में हो सकेगी, मगर हमसे कोई मशवरा नहीं ले रहा। तो उनके अपने मरकज़ी रहनुमा शिकवा कर रहे हैं, तो कारकुनान को तो क्या मिलेंगे उनकी जो मौजूदा बाहर क़यादत है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन का ये फ़ैसला, एम क्यू एम का ये फ़ैसला, तो ये उनकी जमात का, ये शायद उनके कारकुनान के लिए फ़ायदेमंद ना हो। बहरहाल एक सियासी शऊर वो रखते हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है, और ये बयान जो है उनका उन मुक़्तदर हलकों के लिए भी अच्छा नहीं समझा जाएगा उनके कोर्ट में भी, कि ये बात कि अगर वो इनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, तो ये अगर इनकी पार्टिसिपेट ये करेंगे इसमें, तो मैं ये समझता हूँ कोई ये बयान उनका पाकिस्तान में उनके कारकुनान के लिए या उनके अपने खुद के लिए कोई खुशाइन नहीं है, और फ़ायदेमंद सूदमंद नहीं होगा इस वक्त जब मुक़्तदर हलकों से पीटीआई का टकराव जारी और सारी है और ये चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, और ये जो इनका फाइनल राउंड पीटीआई का, ये कितना तशद्दुद में तब्दील होता है, पुरतशद्दुद हो जाता है, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये एक हर सियासी और मुहिब-ए-वतन शहरी सोच रहा है, और निगाह लगी हुई है 24 नवंबर पे कि पाकिस्तान में क्या होता है। सियासी लोग ये समझते हैं कि सूबा सिंध में पीटीआई का कोई वजूद इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पंजाब में मरीम नवाज़ ने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं, बलूचिस्तान में पीटीआई नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हैं के पी के की हुकूमत की आशीर्वाद भी पीटीआई को हासिल है, और वहाँ से गैर सरकारी और सरकारी तमाम वसाइल इस तहरीक में उनके इस एहतजाज में इस्तेमाल होंगे, तो शायद वो अटक तक इस तरह से वो कामयाब हो जाएं, और उसके अलावा इस्लामाबाद में भी किसी हद तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं।
تو یہ مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ تشدد میں تبدیل ہو جائے گا یہ، کیونکہ حکمراں جماعت فارم 47 والے جن کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ پرتشدد طریقے سے پھر روکیں گے. جب تشدد سامنے سے ہوگا تو حکم جو پاکستان میں جو وتیرہ ہے، جو طریقہ ہے پاکستان میں سیاست کا، یہاں جو سیاسی تحریک کو امن سے نہیں ہوتا کوئی احتجاج، وہ پرتشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کی یا کسی بھی جماعت کے جو کارکنوں اس میں جائیں گے ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی اور وہ بھی صحبتیں برداشت کریں گے ان فیوچر. تو اس میں سیاسی رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کہ یہ احتجاج نہ ہو 24 نومبر کو. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بڑھنا چاہیے. الطاف حسین کو بھی یہ مشورہ دینا چاہیے ان کو کہ آپ اپنا احتجاج کریں، مگر اگر اس سے پہلے زرداری صاحب سے، شہباز شریف سے مذاکرات کر لے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت، شاید کوئی راستہ نکل سکے. والسلام علیکم.